हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का है और आज डेट है 2 दिसंबर और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है ना, वो सब कुछ हो गया है। जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाने का काम बाहर की वो हो गई, ब्रश वगैरह करके मैंने चाय वगैरह सब पी लिए हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना फुल डे रूटीन कि मैं पूरे दिन में अपने क्या क्या काम करती हूँ। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है, तो ये मॉर्निंग में हॉस्पिटल जाएंगे। तो उसके लिए मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है और अब हम आटा लगा लेते हैं। तो आज मैं सब्जी बना रही हूँ आलू बैंगन की, और सब्जी बन रही है तब तक मैं आटा लगा के रख देती हूँ। तो क्या है ना, सब्जी बनते तक हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। और इनने नहा लिए हैं और ये अभी पूजा कर रहे हैं, तो इनके पूजा करते तक मेरी सब्जी भी हो जाएगी और फिर इसके बाद में इनके लिए गरम गरम रोटियां भी बना दूंगी। और साथ ही मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे दाल भी बनानी पड़ेगी। बच्चे लोग बैगन की सब्ज़ी उतनी अच्छे से नहीं खाते हैं, तो साथ में मुझे दाल बनानी पड़ेगी। और देखिए बैगन की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने सिंपल तरीके से छौंका है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसी तरह से, और मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। तो सब्जी हमारी बन गई है, तो सब्जी को मैंने दूसरी गैस में रख दिए हैं और मैंने रोटी भी सेक दी और इनने खा भी लिए थे। और ये ना फिर चले भी गए थे हॉस्पिटल। तो मेरी रोटी सेक ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं साथ में ही बच्चे लोगों के लिए लंच भी तैयार कर देती हूँ। तो क्योंकि बच्चे बैगन नहीं खाएंगे, तो उसमें से मैं थोड़ी आलू निकाल निकाल के रख दूँगी और साथ में मैं आज उनके लिए पराठा बना देती हूँ। तो ये क्या, आलू पराठा खा लेंगे, क्योंकि ना बच्चे लोगों की आदत है वो बैगन निकाल देते हैं और सिर्फ आलू आलू ही खाते हैं। तो इसलिए मैं उनके लंच में आलू और पराठे रख दूँगी। तो मैं साथ ही साथ पराठे भी बना देती हूँ और उनके लंच वगैरह भी पैक कर दूँगी। और रोटियाँ तो मैं सभी के लिए बना लूँगी, सिर्फ चावल बस बनाने को रहेगा, तो मैं चावल बाद में बना लूँगी। क्योंकि रोटियां बनाओ ना तो गैस वगैरह गंदी हो जाती है, इसलिए रोटियां एक साथ बना लो और फिर गैस क्लीन कर दो, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होती, चावल अकेले बना लो तो। और अभी क्या है, बच्चे लोग उठे भी नहीं हैं, तो वो नाश्ता भी नहीं करेंगे, सीधे स्कूल जाते समय ही कुछ खाएंगे। तो वो सिर्फ सब्जी रोटी या दाल रोटी खा के चले जाएंगे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं ना, तो उनको बिल्कुल आराम से सोने की पड़ी है। तो मैंने आज उनको उठाया भी नहीं है। मैंने सोचा चलो आज इनको सोने दो, क्योंकि अभी इनके हाफ ईयरली के पेपर है ना, वो ख़त्म हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी देर और सो लो, फिर थोड़ी देर बाद जब मेरी रोटी वगैरह सिक्की हो जाएगी तो फिर मैं उठा दूँगी। तो मैंने पराठे वगैरह बनाए और साथ में मैंने रोटी भी बना ली थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में। अभी मैंने ना रसोई को क्लीन भी नहीं किया है, क्योंकि धूप सी निकली थी, तो ये कल के कपड़े थे और कल हल्की सी बूंदाबांदी हो गई थी ना, तो मेरे छत पहुँचते तक हल्के से कपड़े सीतले हो गए थे। क्योंकि ना वो नीचे से ऊपर आने में थोड़ा समय लग जाता है, तो हल्के से सीतले हो गए थे। तो मैंने सोचा इनको मैं धूप दिखा लूँ, उसके बाद फिर रखूँगी। तो वही मैं इनको फैला देती हूँ, तो 1 डेढ़ घंटे में ही अच्छे से सूख जाएंगे। और आज थोड़ी अच्छी सी धूप निकली है। फिर कपड़े फैला के आने के बाद फिर मैंने अपने रसोई वगैरह समेटी और रसोई को पूरा क्लीन कर दिए है और गैस काउंटर वगैरह सब क्लीन कर दिए। और उसके बाद ये थोड़ा सा टीवी के पास वाला कैबिनेट है ना, ये रोज़ ही गंदा हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर कपड़ा मार देती हूँ। क्योंकि ये तो रोज़ ही गंदा होता है, क्योंकि बच्चे लोग जो भी कुछ होता है यहीं पर ला के रख देते हैं। मैं यहाँ से डेली अपने जो सामान होते हैं ना वो उठा के रखती रहती हूँ, पर बच्चे लोगों की आदत है कुछ भी चीज़ ला के यहीं रख देते हैं। तो उन्हीं को मैंने सब सामान को उठाया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो मेरे अंदर के जो जितने भी काम हैं वो सब हो गए थे। तो अब मुझे नहाने जाना था, और नहाने जाने के पहले मैं ये बाहर का वॉश बेसिंग एरिया को साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद नहाने के लिए जाती हूँ। तो मैं वॉश बेसिंग को, ये हैंड वॉश की बॉटल है ना, हम इसको भी धुल देते हैं। और क्या है ना, मेरे बार बार सिर बिल्कुल खुला जाता है, और ये बाहर का एरिया है ना, तो आसपास के लोग रहते हैं, तो बिना सिर में पल्लू करे ना अच्छा नहीं लगता है। और मेरी तो आदत है खैर पूरे दिन ही साड़ी पहन के काम करना, अपना घर का जितना भी काम होता है तो मैं साड़ी पहन के ही करती हूँ। और हमारे यहाँ तो हम लोग रात में ही भी साड़ी पहन के ही सो जाते हैं, कोई गाउन वगैरह नहीं पहनती हूँ मैं।
नाइट में भी साड़ी पहन के ही, यानी कि हम लोग को 24 घंटे ही साड़ी पहनना पड़ता है, तो वही बार बार फिसल जाती है। और जब बाहर निकलो ना, सिर में पल्लू करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बाहर का एरिया है, तो ससुराल में बाहर पल्लू करना ही पड़ता है, तो वही उसको सुधारते रहते हैं हम। तो वही मेरा सिर खुल गया था तो मैंने ढाका। अब ये पानी वगैरह का काम करो ना तो सिर से पल्लू निकल ही जाता है, तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट ये काम कर देती हूँ, फिर अंदर चली जाऊँगी। तो यहाँ का जो आसपास का एरिया है उसको मैंने धुल दिए हैं, और वाइपर से मैंने इसका पानी भी निकाल दिया, और अब मैं इसको पोछे से पूरे आंगन को पोछा लगा दूँगी, क्योंकि अंदर मेरा सब काम हो गया, सिर्फ बाहर बस का रह गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर भी पोछा लगा देती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर रंजना ठाकुर पे। तो आज दिन है शनिवार का है, और ये अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:40 हो गए हैं। तो मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है ना, वो सब कुछ हो गया है, पूरा ही काम हो गया है। और मैंने साथ में लंच की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि अब 11 सवा 11 के अंदर में हम लोगों का लंच भी हो जाएगा, क्योंकि अम्मा जी नाश्ता नहीं करती हैं, तो उनको सीधे खाना ही चाहिए होता है। तो मैंने अभी चावल चढ़ा के आ गया है, और मैं नहा के पूजा वगैरह सब हो गई है, और कपड़े भी धुल गए हैं, सूखने के लिए डाल के आ गई थी। और आज कुछ मौसम ना काफ़ी अच्छा है, कल काफ़ी बदल सा हो गया था, तो कल कपड़े सूखे नहीं थे अच्छे से, और कल हल्का सा पानी भी गिर गया था, ऐसे बूंदाबांदी, तो उतने में मेरे कल जो कपड़े डले थे ना काफ़ी सारे, वो गीले भी हो गए थे। तो आज मैंने उन कपड़ों को भी धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए, तो वो सूख ही गए हैं, तो उनको लेके आऊँगी, और अब बैठ के मैं तय करूँगी। पहले खाना वगैरह हो जाए, अम्मा जी लोग को खाना बना खिला दूँ, और अपना घर का काम तो बस हो ही गया है। बस खाना खा के जो थोड़े बहुत बर्तन निकलेंगे ना, वही क्लीन करना है। बाकी जो मॉर्निंग का मेरा जितना भी होता है सब हो गया है, और बच्चे लोग भी स्कूल चले गए हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। तो काम हो गया था, तो मेरे पास थोड़ा सा समय था, क्योंकि अभी अम्मा जी नहा रही है, तो उनको खाना देना है, फिर क्योंकि उनको खिलाने पिलाने के बाद में अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। आज मुझे गेहूँ भी साफ़ करना है, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके लिए मुझे गेहूँ भी साफ़ करनी है। तो वो काम मैं फिर आराम से करूँगी जब अम्मा जी को खिला पिला दूँगी उसके बाद। और इसके बाद फिर मुझे वीडियो भी एडिट करना है, तो वीडियो एडिट करके बाकी तो सब हो गया है, सिर्फ वॉइस ओवर करना है। बाकी तो मैं एडिट करके रात में ही रख देती हूँ, सिर्फ वॉइस ओवर करने का रहता है, तो वो मैं अभी करूँगी। और ना यहाँ बैकग्राउंड से ना खूब सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, और ये वाली जो रोड है ना, वो दिन भर चलती रहती है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए बंद नहीं होती, तो उसी की आवाज़ आ रही, तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो वही सोचा मैंने, थोड़ा सा समय है तो आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि आप लोगों से अगर बातें ना करो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, सोना सोना सा लगता है। और अब तो आदत सी हो गई आप लोगों से हर चीज़ शेयर करने की, तो वही मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। तो चलो अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग के 3 बजे। तो अभी 3 बज रहे थे, और मुझे गेहूँ साफ़ करनी थी, क्योंकि मेरा आटा है ना ख़त्म हो रहा था, बस थोड़ा बहुत ही था। तो मैंने सोचा चलो मैं गेहूँ साफ़ करके रख दूँ, तो ये फिर पिसवा के लेके आ जाएंगे। तो वही मैं गेहूँ साफ़ करने के लिए लगी थी। और हम लोग ना घर में ही गेहूँ पिसवा के आटा बनवाते हैं, रेडीमेड नहीं लाते हैं, घर की गेहूँ से ही आटा बनवाते हैं। और ये गेहूँ भी हमारे घर ही की है, गांव से आती है, यानी कि मेरे मम्मी के यहाँ से आती है। हम लोग गेहूँ भी नहीं खरीदते हैं, हमारी मम्मी के यहाँ से गेहूँ आ जाती है। तो हम गेहूँ भी ना 1 साल के लिए रख लेते हैं पूरे, तो 2-3 क्विंटल लेके रख लेते हैं, और उसको धुल के भी रख लेते हैं। और हम लोग बार बार नहीं धुलते हैं, जैसे कि अभी बिल्कुल ज़रूरत हो, और मौसम ऐसा बादल पानी ऐसा रहता है ना, इस वजह से गर्मियों के समय में तेज़ धूप रहती है, तो एक साथ गेहूं को धुल के रख लेते हैं। हाँ, बस जब आटा बनवाने की होती है तो गेहूं को साफ़ करके आटा बनवा लेते हैं। तो मेरी गेहूं साफ़ हो गई थी, और गेहूं साफ़ करो ना तो काफ़ी कूड़ा निकल जाता है, तो वही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। काफ़ी सारे कूड़ा निकल गए थे, क्योंकि गेहूं में जो कुशिया रहती है ना, उससे भूसा, जैसे अगर उसको अपन निकालो ना तो उसमें भूस जैसी निकल जाती हैं, और काफ़ी डस्ट निकल जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू भी लगा दूं, क्योंकि शाम का भी समय हो गया है, तो मैं पूरे घर में ही झाड़ू लगा दूंगी। और काफ़ी सारा कूड़ा निकल गया था, तो मुझे उसे उठाना भी पड़ा, क्योंकि नहीं तो वो इधर उधर ना फैल जाता।
तो मैंने झाड़ू लगाई और कूड़ा वगैरह उठा के फिर मैं चली गई थी छत में, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े डले थे छत में, यानी कि ये 2-3 दिन के कपड़े हैं तो काफ़ी सारे हो गए थे। तो मैं कपड़े लेके आ गई हूँ और उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ कपड़ों को तय। और जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो मैं पहले सोचती हूँ चलो मैं पहले कपड़ों का काम कर लूँ, इसके बाद फिर मैं अपना दूसरा काम करूँगी। क्योंकि दोपहर में जो चाय वगैरह बनी थी ना तो उसके बर्तन वगैरह भी रह गए हैं मुझे क्लीन करने के लिए। तो मैंने सोचा जब पहले मैं कपड़े को तय करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तनों को क्लीन करूँगी। और कपड़े तय करते करते ना पता ही नहीं चला काफ़ी समय हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे और फिर अलग अलग करके छांटना भी पड़ता है, बच्चों के कपड़े अलग, मेरे कपड़े अलग, और साड़ियाँ तय करने में भी काफ़ी समय लग जाता है और साड़ियाँ भी 2-3 हो गई थी। तो चलो फ़िलहाल तो मैं कपड़े को तय कर लेती हूँ। तो मेरे कुछ कपड़े तय हो गए हैं और कुछ रह गए हैं, तो मैं इनको ना कुछ को अलमारी में रखते जाती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं और तय कर लूँगी। और जब मेरे पूरे कपड़े तय हो गए ना उसके बाद फिर मैं ये प्रेस के लिए कपड़े निकाल ली हूँ, क्योंकि प्रेस वाले भी ना इनके काफ़ी कपड़े हो गए थे और इनमें से कुछ बच्चों के भी थे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैं इनको एक बैग है इसमें भर दूंगी, तो ये कल ले जा लेंगे प्रेस करने के लिए, डाल के आ जाएंगे। और मैं घर में प्रेस नहीं करती हूँ, मुझे उतने अच्छे से प्रेस करते आता नहीं है और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना तो मैं घर में प्रेस नहीं करती हूँ। सिर्फ बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह और मेरी साड़ियाँ होती हैं उनमें ही कर लेती हूँ। तो मैं पूरे कपड़े गिन के ऐसे बैग में भर दूँगी और उसके बाद फिर ये कल ले जा लेंगे प्रेस के लिए। मैंने कपड़े वगैरह बैग में भरे और उसके बाद ना काफ़ी समय हो गया था, 6 बज गए थे और 6 बजे आजकल काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले मैं संध्या पूजन कर लूँ, इसके बाद फिर मैं और कोई काम करूँगी। तो मैं अभी करने लगी हूँ संध्या पूजन और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो।